जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों भारत सरकार ने 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी दे दी। उसके बाद भारत सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए, जिसमें भारत सरकार ने पे कमीशन को बताया कि पे कमीशन किन बातों को ध्यान में रखकर 8 सीपीसी पर काम करेगा। साथ ही साथ भारत सरकार ने 18 महीने का समय दिया है पे कमीशन को, यानी अप्रैल 2027 तक पे कमीशन को 8 सीपीसी पर रिपोर्ट सौंपनी है भारत सरकार को। और भारत सरकार भी 6 से 7 महीने रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने में लगाएगा, सिफारिशों को मंजूर करने में। अब दोस्तों एक जानकारी आ रही है 8 सीपीसी पर। जी हां दोस्तों, नए साल पर आपको मिलेगा क्या? 1/1/2026 से आपको क्या मिलेगा? क्या कुछ मिलेगा आपको 8 सीपीसी से संबंधित? जैसे कि दोस्तों आप पीछे देख रहे हैं, 8th पे कमीशन, नए साल का सबसे बड़ा तोहफा क्या आपको मिलेगा? कर्मचारियों की सैलरी में ऐतिहासिक बदलाव, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी का फायदा आपको मिलना है 1/1/2026 से। बिल्कुल दोस्तों, 10 साल बाद एक नया पे कमीशन लागू होता है। 7 सीपीसी का कार्यकाल खत्म हो रहा है 31/12/2025 को, और 1/1/2026 से ही आपको 8 सीपीसी का पूरा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों क्या नए साल में क्या आपको कुछ बढ़कर मिलेगा? केंद्र सरकार आपको क्या देगी नए साल में? इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, एक रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा 8 सीपीसी से संबंधित। नए साल में आपको क्या मिलेगा, केंद्र सरकार आपको क्या देने वाली है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पुराने पेंशनर्स हैं, नए पेंशनर्स हैं, जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कितने पेंशनर्स हैं? 34%। तो दोस्तों जितनों ने नहीं किया वो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, इस रिपोर्ट को समझते हैं कि आपको मिलेगा क्या नए साल में। क्या केंद्र सरकार आपको कुछ देगी? 8th पे कमीशन, नए साल का सबसे बड़ा तोहफा, कर्मचारियों की सैलरी में ऐतिहासिक बदलाव, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। जैसा आपको पता है, सरकार ने माना है कि हम आगे चलकर 8 सीपीसी देंगे, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की तनख्वाह में बदलाव आएगा। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी, और यह बात केंद्र सरकार ने खुद कबूली है संसद में। आयोग महंगाई, जीवन यापन की लागत और कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे पहलुओं पर विचार करेगा। जी हां दोस्तों, जब वेतन आयोग बैठेगा, जब काम करेगा 8 सीपीसी पे, तो दोस्तों कुछ बातें ध्यान में रखेगा वेतन आयोग, जैसे कि महंगाई, जीवन यापन की लागत, आम आदमी की जरूरतें और कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, इन सब चीजों को देखेगा वेतन आयोग। तब 8 सीपीसी पर रिपोर्ट बनाएगा। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की उम्मीद है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी। जी हां दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर ही आपकी पेंशन बढ़ाएगा, आपकी पे बढ़ाएगा, सैलरी आपकी बढ़ाएगा, और मिलिट्री सर्विस पे भी फिटमेंट फैक्टर ही बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हो। यह आयोग पेंशन भोगियों के लिए भी राहत लेकर आएगा, अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। जी हां दोस्तों, सरकार की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, हालांकि पहले से ही बेहतर है, लेकिन 8 सीपीसी जब सरकार आपको देगी तो आपकी भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत बेहतर होगी, अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा देती है सरकार। इसके 2026 से लागू होने की संभावना है।
जी हाँ दोस्तों, संभावना इसमें इसलिए बताया क्योंकि सरकार ने लिखित में संसद में नहीं दिया कि 8 सीपीसी 1/1/2026 से ही लागू होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखें तो हर एक 10 साल में आपको एक नया पे कमीशन मिलता है। तो ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी का फायदा भी 1/1/2026 से ही मिलना है। नया साल नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत और उम्मीद की बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। यदि सब कुछ तय समय पर हुआ तो 1 जनवरी से देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की तनख्वाह और पेंशन की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। जी हां दोस्तों, फायदा आपको 1/1/2026 से ही मिलना है। यानी जो बढ़ी हुई पेंशन है उसका फायदा आपको कब से मिलेगा? 1/1/2026 से। जो आपकी पे बढ़ेगी उसका फायदा भी 1/1/2026 से ही मिलना है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ मिलेगा जब सरकार लागू करेगी। तो दोस्तों, सरकार तारीख वो मेंशन करे जब से 8 सीपीसी का फायदा आपको मिलना है। तो दोस्तों, वो डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपके लिए, पेंशनर्स के लिए और सभी कर्मचारियों के लिए। इसलिए डेट सरकार सुनिश्चित करे 1/1/2026। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे? यह फैसला सिर्फ वेतन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी सेवा ढांचे में व्यापक सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। जी हां दोस्तों, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपकी पेंशन भी बढ़ेगी, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी जो कर्मचारी है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे? सरकारी सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस यानी आयोग के कार्य क्षेत्र को लेकर सहमति जता दी है। जैसा आपको पता है, टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार ने जारी कर दी है। इसका मतलब है कि अब यह तय हो चुका है कि 8वां वेतन आयोग किन किन बिंदुओं पर विचार करेगा और किस आधार पर सिफारिश देगा। ये सारी बातें टर्म ऑफ रेफरेंस में मेंशन है। आयोग का गठन होते ही देश भर के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और बड़ी संख्या में पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा। जो पेंशनर्स हैं 69 लाख, उनको भी फायदा मिलेगा। फिर क्या लिखा है? किन बातों पर फोकस करेगा 8वां वेतन आयोग? जी हां दोस्तों, अब वेतन आयोग किन चीजों पर फोकस करेगा, किस तरीके से अपनी रिपोर्ट बनाएगा? 8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह सिर्फ महंगाई भत्ता, डीए या बेसिक पे तक सीमित नहीं रहेगा। आयोग महंगाई, जीवन यापन की वास्तविक लागत, कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, काम के घंटे, पद की जिम्मेदारी और कार्यस्थल की प्रकृति जैसे कई अहम पहलुओं को ध्यान में रखेगा। जी हां दोस्तों, वेतन आयोग महंगाई तो ध्यान में रखेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आम आदमी की जीवन यापन की लागत, कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, काम के घंटे कि कर्मचारी कितने घंटे काम करता है ऑफिस में, फिर पद की जिम्मेदारी, जो उसकी डेजिग्नेशन है, जो उसकी रैंक है, क्या वो खरा उतर रहा है अपने डेजिग्नेशन पे या फिर अपनी रैंक के अनुसार, क्या वो सही से काम कर रहा है? ये सारी चीजें देखेगा वेतन आयोग। फिर क्या लिखा है दोस्तों? इसके अलावा राज्यों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ, केंद्र और राज्य के वेतन ढांचे में संतुलन और भविष्य की जरूरतों को भी आयोग अपनी सिफारिशों में शामिल कर सकता है। माना जा रहा है कि नए वेतन संरचना ज्यादा व्यवहारिक और आधुनिक होगी, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वास्तविक बढ़ोतरी हो सके। जी हां दोस्तों, यह भी हो सकता है कि पे कमीशन थोड़ा सा हट के कुछ रिपोर्ट बनाए 8 सीपीसी पर। जो पहले की रिपोर्ट थी 7 सीपीसी की, हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें रिवाइज कर दे वेतन आयोग 8 सीपीसी में। जैसे कि दोस्तों, इसमें इन्होंने बताया कि जैसे कि राज्यों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ या फिर केंद्र और राज्यों के वेतन ढांचे में संतुलन, ये सब चीज देखेगा वेतन आयोग। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की उम्मीद। कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57, जिसके आधार पर बेसिक सैलरी तय करी गई थी, मिनिमम पे भी तय करी गई थी, बेसिक पेंशन भी तय करी गई थी और कर्मचारियों की सैलरी भी तय करी गई थी। अब उम्मीद जताई जा रही है
कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो लोअर ग्रेड से लेकर उच्च पदों तक सभी को इसका फायदा मिलेगा। जी हां दोस्तों, चाहे सिपाही हो या फिर मेजर जनरल हो या फिर अधिकारी लेवल हो, सबको फायदा मिलेगा। सबकी पेंशन इंक्रीज होगी फिटमेंट फैक्टर के अनुसार। अगर फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी आपको और कोई जानकारी चाहिए या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे जरूर कमेंट करिएगा। पेंशनर्स को भी मिलेगा सीधा लाभ। 8वां वेतन आयोग सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि पेंशन भोगियों के लिए भी राहत लेकर आएगा। पेंशन की गणना के नए फॉर्मूले, महंगाई से जुड़ी सुरक्षा और पारिवारिक पेंशन जैसे मुद्दों पर भी आयोग गंभीरता से विचार करेगा। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है, संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने साफ कह दिया था कि जो वेतन आयोग है वो पेंशन की भी सिफारिश देगा, जो भत्ते हैं उसकी भी सिफारिश देगा। इसका मतलब है कि जो पेंशनर्स की पेंशन है वो भी रिवाइज होगी 8 सीपीसी में। जी हां दोस्तों, वेतन आयोग पेंशन पर सिफारिश देगा, सैलरी पे सिफारिश देगा, जो अलाउंसेस है भत्ते हैं उस पर सिफारिश देगा, तब दोस्तों रिपोर्ट बनाएगा। फिर दोस्तों क्या लिखा है, इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और मजबूत होने की संभावना है। जी हां दोस्तों, अगर वेतन आयोग एक अच्छा सा फिटमेंट फैक्टर सुझाव करता है तो दोस्तों फिर ऑटोमेटिक आपकी पेंशन अच्छी खासी बढ़ेगी, अगर फिटमेंट फैक्टर आपको ज्यादा मिलता है। यह स्वाभाविक बात है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा बूस्ट। वेतन आयोग का असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता। जब लाखों लोगों की आय बढ़ती है तो इसका सीधा असर बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जी हां दोस्तों, जब लाखों लोगों की सैलरी बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तो दोस्तों उसका असर कहां पर होगा? बाजार पर, अर्थव्यवस्था पर और व्यापारिक गतिविधियों पर। जी हां दोस्तों, इसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को आर्थिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। जी हां दोस्तों, सरकार कुछ भी आपको फ्री में नहीं देती, कुछ भी आपको फ्री में नहीं देती, उसे कुछ ना कुछ अपना फायदा जरूर देखना पड़ता है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है टैक्स स्लैब में पिछली बार चेंज हुआ था, 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं था। तो दोस्तों जब आगे चलकर 8 सीपीसी में अगर आपकी सैलरी पेंशन ज्यादा बढ़ जाती है तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आप टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। तो क्या सरकार आगे चलकर टैक्स स्लैब को चेंज करेगी? जो 12 लाख वाला रूल है क्या उसे और बढ़ाएगी? यह भी सोचने वाली बात है। तो दोस्तों सरकार को 8 सीपीसी देना ही था, सरकार को देना ही था 8 सीपीसी। यह सरकार ने बहुत पहले ही सोच लिया था, बहुत पहले ही सोच लिया था। इस वजह से सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव किया, सीधा 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना। तो दोस्तों जब आपकी आगे सैलरी बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी, मान लेते हैं गवर्नमेंट ज्यादा बढ़ा देती है, तो दोस्तों आप ऑटोमेटिकली टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये सब चीजें, तो दोस्तों सैलरी और पेंशन बढ़ने का, सबसे ज्यादा बढ़ने का इन पर भी प्रभाव पड़ेगा, आप पर भी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ व्यापारिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ेगा, मांग में तेजी आएगी, खपत बढ़ेगी, सब कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। 2026 से लागू होने की संभावना। सूत्रों का कहना है कि आयोग की सिफारिशें पूरी होने के बाद इन्हें लागू करने की संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया 8 सीपीसी का जो फायदा है लागू होना है वो होना है 1/1/2026 को। हालांकि संकेत है कि तैयारी पहले से ही शुरू हो चुकी है। टर्म ऑफ रेफरेंस तय होने के बाद आयोग के गठन और कामकाज की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। जब दोस्तों अब दोस्तों सरकार को कुछ नहीं करना, सरकार अब चुप बैठेगी, जो काम करना है वो करना है अब पे कमीशन को। जी हां दोस्तों, पे कमीशन ही सारे नए पुराने आंकड़े जुटाएगा। जो दोस्तों दूसरे संगठन है उनकी जो रिपोर्ट है 8 सीपीसी से संबंधित, जो उनके टर्म ऑफ रेफरेंस है वो भी पे कमीशन लेगा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों अब सारा काम पे कमीशन का ही है। सरकार ने तो टाइम दे दिया पे कमीशन को, लो भैया ले लो 18 महीने, अब आप जानो और आपका काम जाने।
तो दोस्तों अब पे कमीशन को ही सब कुछ करना है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता का प्रतीक बनकर सामने आ रहा है। नए साल की यह खबर लाखों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। जी हां दोस्तों, मुस्कान इसलिए आएगी क्योंकि 8 सीपीसी का कार्यकाल शुरू हो जाएगा 1/1/2026 से। 1/1/2026 से ही आपको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। और यही वजह है कि हर कर्मचारी की नजर अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। जैसा मैंने आपको बताया, अब सरकार कुछ नहीं करेगी, जो करेगा अब पे कमीशन करेगा। पे कमीशन को ही सारा कुछ काम करना है 8 सीपीसी से संबंधित। अब पेंशनर्स कह रहे हैं, कर्मचारी कह रहे हैं कि सर 1/1/2026 से हमें मिलेगा क्या? क्या हमें बढ़ी हुई सैलरी पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी? क्या कुछ बढ़ेगा? दोस्तों फिलहाल अभी तो आपका कुछ नहीं बढ़ेगा। अभी सिर्फ आपको डीएडीआर मिलेगा 1/1/2026 से, जो आपको मिलता है हर एक 6-6 महीने में। अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको इंतजार करना होगा उस रिपोर्ट का जो पे कमीशन सौंपेगा सरकार को। तब दोस्तों सरकार उसे अप्रूव करेगी। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि 2026 का जो साल है, 2026 का जो साल आने वाला है, वो कहीं ना कहीं अभी ऐसे ही चला जाएगा। अभी ऐसे ही वो चलेगा नॉर्मल तरीके से। फिर 2027-28 वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत कुछ होगा दोस्तों उसमें, बहुत कुछ। तो दोस्तों एक मैंने आपको ये रिपोर्ट समझाई, तो दोस्तों आप थोड़ा बहुत खुश हो सकते हैं या फिर चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं जब 1/1/2026 आएगा, नया साल शुरू होगा। क्योंकि दोस्तों ये वही साल है जब से हमें 8 सीपीसी का फायदा मिलने वाला है, जब से 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों एक रिपोर्ट मैंने आपको समझाई 8 सीपीसी से संबंधित, नए साल से संबंधित। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप नीचे बताइए कि सरकार से आपको क्या उम्मीद है, केंद्र सरकार आपको क्या देगी, क्या मिलेगा। सब जानकारियां आप मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में, सुझाव जरूर रखिएगा। तो दोस्तों बस मैं वीडियो को मैं ही खत्म करता हूं। ऐसी जानकारियां, लेटेस्ट जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।